हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पोइम जिसका नाम है ब्रीजी अप्रैल, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई है। इस पोइम में रविंद्रनाथ टैगोर अपना नेचर के प्रति जो लव है, अफेक्शन है, अट्रैक्शन है, उसके बारे में बताते हैं। इसके साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अप्रैल मंथ के बारे में बताया है कि जब अप्रैल का मंथ आता है तब नेचर में कौन कौन से चेंजेस होने लग जाते हैं। अप्रैल के मंथ में ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है जैसे कि नेचर में एक प्रकार का जादू बिखर गया हो। तो यहाँ पर पोएम की फर्स्ट लाइन है, ब्रीजी अप्रैल फ्रैग्रेंट अप्रैल। ब्रीजी अप्रैल का मीन्स है कि अप्रैल का मंथ ऐसा है जिसमें जो हवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा तेज चलती हैं। फ्रैग्रेंट अप्रैल यानी कि जो हवाएं हैं वो आवारा है या फिर घुमक्कड़ है, जो कि पूरा दिन बहती रहती हैं, चलती रहती हैं। रॉक मी इन योर स्विंग ऑफ म्यूजिक। जब हवाएं चलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझे झूला झुला रही हैं। यानी कि यहाँ पर जो पोइट है वो अपने आप को एक ट्री के रूप में इमेजिन करता है और कहता है कि जो तुम्हारी यानी कि जो हवाएं हैं वो मुझे स्विंग कर रही हैं, और उसका जो स्विंग यानी कि जो झूला दे रही हैं वो म्यूजिकली है, यानी कि संगीत के साथ मुझे झुला रही हैं। जैसे कि एक मदर अपने सन को सुलाने के लिए उसे झुलाती है और यानी कि किसी भी प्रकार की कोई लोरी गाती है, तो उसी प्रकार से जो ये हवाएं हैं वो भी संगीत के साथ मुझे झूला झुला रही हैं। थ्रिल माई ब्रांचेस विद इंचैंटमेंट, यानी कि जो मेरी ब्रांचेस हैं, मेरी शाखाएं हैं, उसको भी क्या है ये यानी कि रोमांचित कर रही हैं। जैसे ही हवाएं चलती हैं और यानी कि पेड़ के साथ टकराती हैं, यानी कि जो पोइट है वो अपने आप को एक ट्री के रूप में इमेजिन करते हैं और वो कहते हैं कि ये हवाएं जब मुझसे टकराती हैं तो मेरी जो ब्रांचेस हैं उन्हें क्या है इंचैंटमेंट कर देती है, रोमांचित कर देती हैं, यानी कि एक प्रकार का जादू बिखेर देती हैं। ऑफ योर टच ऑफ स्वीट सरप्राइज। इसके साथ ही जो पोइट है वो कहते हैं कि जो अप्रैल के मंथ में हवाएं चलती हैं, ये जो ब्रीजी हवाएं हैं, ये क्या है, इनका जो टच है वो मेरे लिए एक स्वीट सरप्राइज की तरह है। इन माई आइडल ड्रीम बाय वे साइड, कि यहाँ पर जो पोइट हैं वो कहते हैं कि जब मैं वे साइड में खड़ा हुआ होता हूँ अपने बेकार यानी कि वो एक प्रकार का अगर कोई सपना देख रही हैं और वो सपना अच्छा नहीं है, यू कम स्टार्टलिंग मी, तो तुम आती हो और मुझे डरा देती हो, फ्रॉम स्लम्बर, और मुझे निंद्रा से उठा देती हो। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि जब मैं वे साइड में यानी कि नींद में होता हूँ और मुझे कोई यानी कि अच्छा सपना नहीं आ रहा होता है, यानी कि किसी प्रकार का बुरा सपना आ रहा होता है, तो तुम अचानक से मेरे पास आती हो और मुझे डरा देती हो और मुझे चौकन्ना कर देती हो, और इसी डरावे में यानी कि इसी चौकपन में मैं क्या है नींद से उठ जाता हूँ। विलफुल इन योर मूड फंटेस्टिक, और यहाँ पे जो पोइट हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे जो फंटेस्टिक मूड के बारे में जानता हूँ कि जब तुम्हारा मूड अच्छा होता है तब टीस मी विद इन कंस्टेंट कॉटिंग, तो तुम मुझे टीस करती हो, तुम मेरे साथ मजाक करती हो, मेरे साथ छेड़छाड़ करती हो। ब्रीजी अप्रैल फ्रैग्रेंट अप्रैल, यानी कि हवाओं से भरा हुआ ये जो अप्रैल का मंथ है ये एक प्रकार का घुमक्कड़ अप्रैल है, यानी कि यहाँ पे जो हवाएं हैं वो आवारों की तरह चलती रहती हैं। आई लिव विद माई लॉन सम शेडो, तो यहाँ पर जो पोइट हैं वो कहते हैं यानी एक ट्री के रूप में इमेजिन करते हुए कहते हैं कि मैं हमेशा अपनी शेडो के साथ रहता हूँ। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि जब यानी कि ऑटम का सीज़न आता है, पतझड़ का मौसम आता है, तब जो पेड़ की हवा यानी कि जितने भी पत्ते वगैरह होते हैं या फिर फूल वगैरह होते हैं वो सब गिर जाते हैं, जिसके कारण वो अकेला रह जाता है। लेकिन जैसे ही यानी कि अप्रैल का मंथ आता है तो एक स्प्रिंग आ जाता है जिसमें क्या है नए नए फूल पत्ते लगने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो पोइट है वो कहती हैं कि मैं हमेशा लोनसम शेडो, यानी कि एक ट्री के रूप में इमेजिन करते हुए कहते हैं कि मैं हमेशा क्या है अपनी शेडो मीन्स परछाई के साथ रहता हूँ। आई नो ऑल योर फिटफुल फैंसीज, और मैं तुम्हारे हर एक प्रकार का जो मजाक है, फिटफुल फैंसीज है, उन्हें जानता हूँ। लैंग्वेज ऑफ योर फ्लीटिंग फुटस्टेप, और जैसे ही तुम आती हो तो तुम्हारे जो पैरों की आहट है उसे भी मैं पहचान लेता हूँ। तो यहाँ पे पैरों की आहट का मीन्स है कि जैसे ही हवाएं आती हैं तो जो हवाओं की आवाज़ है उसे जो ट्री है वो पहचान लेता है, और उसके आने की जो आवाज़ है उसे जो पोइट है वो एक लैंग्वेज के रूप में इमेजिन करते हैं, एक लैंग्वेज बताते हैं कि तुम्हारे आने की जो आवाज़ें हैं वो एक प्रकार की क्या है इमेजनरी लैंग्वेज है। ऑल माई सीक्रेट ट्रस्ट इन ब्लॉसम, और जैसे ही तुम आती हो, तुम चलती हो और मेरे से यानी कि टकराती हो, तो जितने भी मेरे सीक्रेट्स हैं मीन्स कि जो फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, वो ब्रस्ट खिल जाते हैं इन ब्लॉसम एट योर पासिंग, जैसे ही तुम मेरे से टकराती हो। ब्रीथ ऑफ विस्पर, और क्या है कि जैसे ही जो हवा है वो पेड़ के साथ टकराती है, पत्तियों से टकराती हैं, तो जो लीव्स हैं वो आप हिलने लग जाती है और ऐसा लगता है जैसे कि वो विस्पर यानी कि फुसफुसा रही हो, बातें कर रही हो। एंड माई लीव्स ब्रेक इन
ट्यूमेट ऑफ सरेंडर ऑफ योर किसेस। इसमें जो पोइट है वो कहते हैं कि इसके साथ ही जो मेरी नई नई पत्तियां होती हैं वो भी क्या है, खिल उठती हैं, और वो यानी कि तुम्हारे चलने से क्या है, हिलने लग जाती है, कोलाहल करने लग जाती है, शोर करने लग जाती है, और अपने आप को सरेंडर कर देती है तुम्हारे सामने। यानी कि जैसे ही अप्रैल मंथ में हवाएं चलती हैं तो काफ़ी सारे नेचर में चेंजेस आने लग जाते हैं। जो ट्री होता है उस पर काफ़ी सारे फ्लावर्स, लीव्स लग जाती हैं, और जैसे ही वो हवाएं पेड़ के साथ टकराती हैं तो वो जो लीव्स हैं वो हिलती हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वो बातें कर रही हों। और वो जो लीव्स हैं वो यानी कि ब्रीजी अप्रैल यानी कि जो अप्रैल मंथ में जो हवाएं चलती है उसके आगे सरेंडर कर देती हैं। चारों तरफ जॉयफुल वाला मोमेंट बन जाता है, एटमॉस्फेयर बन जाता है, और चारों तरफ खुशियाँ हो जाती हैं और म्यूज़िक स्प्रेल होने लग जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पोइट हैं वो अपने आप को एक ट्री के रूप में इमेजिन करते हुए बताते हैं कि जब हवाएं चलती हैं तो वो जो ट्री के साथ जैसे ही वो छूती हैं, टकरा कर पास होती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो काफ़ी सारे चेंजेस आने लग जाते हैं और एक जॉयफुल मोमेंट या माहौल बन जाता है। एंड इसके साथ ही जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने अपना नेचर के प्रति जो लव अफेक्शन है उसके बारे में बताया है। सो आई होप आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये पोइम अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।